हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ सीटेड क्रैकर। फ्रेंड, आज हम इंग्लिश पेडागोजी के फिर से आप लोगों के सामने इंग्लिश पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं। पिछली वीडियो मैंने 1 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन 51 बोल रहा है गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स टू इंक्लूड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक अच्छे जो लैंग्वेज का जो टेक्स्ट बुक होना चाहिए उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, यानी कि एक अच्छे लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक किस प्रकार का टेक्स्ट बुक होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन बोला गया एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, कि उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन लिटरेचर का अंश होना चाहिए। तो सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन लिटरेचर का अंश हो जाने से एक अच्छे लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक तो नहीं बन पाता है, तो ए नंबर तो ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर बोला कि मोर ग्रामर एक्सरसाइजेज, के अधिक से अधिक ग्रामर का एक्सरसाइज होना चाहिए। सी नंबर बोला इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज होना चाहिए। डी नंबर बोला अट्रैक्टिव फॉन्ट इलुस्ट्रेशन लर्नर फ्रेंडली। तो देखिएगा डी नंबर की जो अच्छे लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक होता है अट्रैक्टिव फॉन्ट, उस जो उसका लिखावट होता है कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव सुंदर होना चाहिए। इलुस्ट्रेशन अच्छे तरीके से व्याख्या होना चाहिए। और जो मेन पॉइंट है किस प्रकार होना चाहिए, लर्नर का फ्रेंडली होना चाहिए। निको हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर बोला स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किस बात पे फोकस करता है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि टीचर लैंग्वेज जब सिखाते हैं बच्चे को तो स्ट्रक्चर के द्वारा लैंग्वेज सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर के द्वारा लैंग्वेज को सिखाया जाता है। उसमें जिस स्टैंडर्ड का बच्चा होता है उसी स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे को माइंड डेवलप होता है बाद में उसी स्ट्रक्चर को ग्रेडेशन किया जाता है, यानी विस्तार करते हैं। यानी कि इसमें दो बात पे ध्यान दिया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसमें किस बात पे ध्यान दिया जाता है, सिलेक्शन पे और ग्रेडेशन पे। ग्रेडेशन का मतलब उसका विस्तार करते हैं, जैसे छोटा स्ट्रक्चर पहले स्टार्ट करेंगे उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यानी कि देखिएगा 52 का बोला गया स्ट्रक्चर अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन, तो फ्लुएंसी के लिए नहीं किया जाता है, एक्यूरेसी के लिए नहीं किया जाता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए नहीं किया जाता है। क्या होता है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर बोला है कि लर्निंग टू रीड मीन्स, जो हम लोग रीड करते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो रीड करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि रीडिंग अलॉट, कि उसको हम कस कर पढ़ दें, बुक को जो भी पढ़ते हैं उसको कस के पढ़ें। या बी नंबर बोला है डिकोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इनटू साउंड, कि अल्फ़ाबेट या डिकोडिंग लेटर को उसको तोड़ लें, किस में तोड़ें, कि मतलब उसको समझें अच्छे तरीके से अल्फ़ाबेट को। तो अल्फ़ाबेट तो समझना नहीं है, कस के पढ़ना भी नहीं होता पढ़ने का मतलब। सी नंबर बोला डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर को हम समझे अच्छे तरीके से। या डी नंबर होता है कि डिकोडिंग द मीनिंग, कि मीनिंग को उसके जाने, कि जो हम पढ़ते हैं उसके मीनिंग को जाने, कि मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको अच्छे तरीके से अर्थ को हम समझें। यानी कि 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर बोला द एनसीएफ 2005 एडवोकेट्स, कि जो एनसीएफ 2005 एडवोकेट करता है, समर्थन करता है दैट की ए लैंग्वेज लर्नर इज ए, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार लैंग्वेज लर्नर किस प्रकार का लैंग्वेज लर्नर होना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन देखते हैं इसका कि यूजर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, कि ग्रामर का रूल्स को यूज करने वाला होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा कि सिर्फ ग्रामर्स का रूल यूज करने का बात किया जाए। बी नंबर बोला कि कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ये हो सकता है कि नॉलेज का निर्माण करता होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए, नॉलेज के निर्माण करता होना चाहिए या लैंग्वेज का निर्माण करता होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन हो सकता है। सी नंबर बोला है कि रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को रिसीव करने वाला होना चाहिए। डी नंबर बोला है कि प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो होता है कि जो लैंग्वेज लर्नर होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का निर्माण करता होना चाहिए और लैंग्वेज का निर्माण करता होना चाहिए। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर बोला फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू, तो ग्रामर दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल, और सेकंड होता है फंक्शनल। ट्रेडिशनल ग्रामर हम क्या करते हैं कि रूल के द्वारा हम ग्रामर को सीखेंगे, रूल या रेगुलेशन के द्वारा हम ग्रामर को सीखते हैं, रूल या रेगुलेशन के द्वारा हम ग्रामर को सीखते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है कि विदाउट रूल, विदाउट
रूल के द्वारा या रेगुलेशन के द्वारा हम ग्रामर को सीख लेंगे उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। यानी कि ट्रेडिशनल ग्रामर में हम बुक के सारे ग्रामर को सीख सकते हैं, लैंग्वेज के टेक्नोलॉजीज़ के सारे ग्रामर को सीख सकते हैं या रूल्स के सारे ग्रामर को सीख सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल फंक्शनल ग्रामर होता है वो अलग तरीके से हम ग्रामर सीख लेते हैं, जैसे सिचुएशन के हिसाब से हम ग्रामर को सीख लेंगे। यानी बिना कोई रूल के हम ग्रामर जो सीखेंगे उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। यानी कि अलग तरीके से, आइसोलेशन तरीके से हम जो ग्रामर सीख लेते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू, कि फंक्शनल ग्रामर क्या रेफर करता है। तो लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, कि ग्रामर को लर्निंग किया जाता है आइसोलेशन में, मतलब अलग तरीके से ये तो हो सकता है। बिना बोला लर्निंग ग्रामर इन गिवन कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट के द्वारा सीखेंगे तो हो जाएगा फंक्शनल ग्रामर। सी में बोला लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के टेक्नोलॉजीज के बारे में जो जिससे ग्रामर सीखेंगे वो भी हो जाएगा फंक्शनल ट्रेडिशनल ग्रामर। डी में बोला लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल्स ऑफ, रूल के द्वारा जो सीखेंगे वो ट्रेडिशनल ग्रामर। तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा कि जो फंक्शनल ग्रामर होता है कि लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, मतलब अलग तरीके से हम जो ग्रामर सीख लेंगे, सिचुएशन के हिसाब से जो ग्रामर सीख लेंगे तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। यानी कि 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर बोला है कि रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, कि जो रोल प्ले एक एक्टिविटी करवाया जाता है उसमें क्या प्रमोटिंग, उसमें क्या बढ़ावा मिलता है रोल प्ले करने से। तो रोल प्ले जो होता है, रोल प्ले जो क्लास में करवाया जाता है, इसमें क्या होता है कि स्पीकिंग स्किल पे फोकस किया जाता है, स्पीकिंग स्किल पे फोकस किया जाता है। यानी कि रोल प्ले जो होता है वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए करवाया जाता है, कम्युनिकेशन करवाने के लिए करवाया जाएगा, लेकिन जो मेन फोकस किया जाएगा उस पर किस पे, स्पीकिंग स्किल पे, रोल प्ले में। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि रोल प्ले इज एन एक्टिविटी, कि रोल प्ले जो एक्टिविटी होता है वो उससे क्या बढ़ावा मिलता है। तो राइटिंग करने के लिए रोल प्ले नहीं करवाया जाता है, असेसमेंट करने के लिए रोल प्ले नहीं करवाया जाता है, लिसनिंग करने के लिए करवाया जाता है, लेकिन मेन जो फोकस होता है, यहाँ पे एस छूटा हुआ है, तो जो मेन फोकस होता है किस पे होता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों पे कमांड किया जाता है रोल प्ले में। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर। एक्सटेंसिव रीडिंग इज, तो जानते हैं आप लोग रीडिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में उस रीडिंग को बोलेंगे जो रीडिंग हम प्लीजर के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, जैसे हम कहीं पे ट्रेन पे जा रहे हैं, नहीं मन लग रहा तो कोई बुक निकाल के पढ़ लिए, तो उस रीडिंग को बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रीडिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम जो रीडिंग करते हैं, एवरी थिंग जानने के लिए जो रीडिंग करेंगे, एवरी थिंग जानने के लिए जो रीडिंग करेंगे, या एग्ज़ाम बेसिस रीडिंग करेंगे, एग्ज़ाम बेसिस रीडिंग जो करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ प्लीजर के लिए रीडिंग करेंगे, प्लीजर, ठीक है, कहीं मन नहीं लग रहा तो कोई बुक निकाल के पढ़ लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन अध्ययन, ठीक है, कि जो एग्जाम बेसिस रीडिंग करते हैं उसको होता है इंटेंसिव, जो प्लीजर के लिए रीडिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर बोला है इंटेंसिव रीडिंग इज, कि इंटेंसिव रीडिंग किस प्रकार का रीडिंग है। तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो होता है इंटेंसिव हो जाता है, यहाँ पे एक्सटेंसिव पूछ रहा है। बी नंबर देखिए बोला है कि रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लीजर, की जो प्लीजर करने के लिए पढ़ते हैं, या रीडिंग द नोट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, के प्रत्येक वर्ड के जो मीनिंग जानेंगे तो इंटेंसिव का पार्ट हो जाएगा। या रीडिंग टू एक्सप्लोर एंड क्रिएटिव, जो रीडिंग करेंगे तो भी हो जाएगा किसका, इंटेंसिव का पार्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यही बचता है कि जो रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लीजर, जो प्लीजर के लिए पढ़ते हैं वो कौन सा होता है रीडिंग, वो हो जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर बोल रहा है कि प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन्ट फॉर, जो प्री रीडिंग एक्टिविटी करवाया जाता है उसका मतलब क्या होता है। तो प्री रीडिंग एक्टिविटी क्यों करवाया जाता है, ताकि बच्चा का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नॉलेज न्यू नॉलेज से उसको जोड़ा जाए। यानी कि जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होता है उसको प्रीवियस नॉलेज के द्वारा, प्रीवियस नॉलेज को क्या करेंगे, न्यू नॉलेज के साथ ऐड करेंगे, न्यू नॉलेज के साथ ऐड किया जाता है। तो जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होता है उसमें क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ हम ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी।
तो बोल रहा है कि प्री रीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो ये नंबर ऑप्शन देखते हैं कि टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स, ये तो होगा नहीं, ग्रामर की बात नहीं करना है। बी नंबर बोला हाँ ये हो सकता है कि कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज, की प्रीवियस नॉलेज को हम उसमें कनेक्ट करते हैं, टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट, और लर्नर को कहाँ पे ले जाते हैं, टेक्स्ट के पास ले जाते हैं। बी नंबर का ऑप्शन हो सकता है। सी नंबर बोला कनेक्टिंग द होल क्लास विथ वन अनदर, के एक दूसरे से क्लास को जोड़ना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो प्री रीडिंग एक्टिविटी किसके लिए होता है, डी नंबर ऑप्शन है कि गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर, भी नहीं होगा। तो जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होता है कि कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज, कि प्रीवियस नॉलेज को उसमें जोड़ते हैं और उसको बाद में कहाँ पर लाया जाता है, टेक्स्ट के सामने उसको लर्नर को लाया जाता है। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 नंबर। बोला भाई टीचिंग ए प्रोज टेक्स्ट, कि जब टीचिंग करवाया जाता है एक प्रोज टेस्ट का, बीच ऑन द फ्लोइंग एक्टिविटी टीचर मस्ट अंडरटेक, तो उसमें से कौन सा एक एक्टिविटी टीचर को अवश्य करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम प्रोज या पोएम पढ़ाते हैं तो उसमें प्रोज या पोएम अपना भाषा में लिखा होता है, और टीचर को क्या करना चाहिए, प्रोज या पोएम को साधारण भाषा में प्रयोग करके बतलाना चाहिए। जो पैराफ्रेजिंग होता है, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का मतलब ही होता है कि सिंपल लैंग्वेज में यूज करके, सिंपल लैंग्वेज में यूज करके बच्चे को बतलाना है कि जो भी प्रोज या पोएम जो अपना लिखावट में होता है उसको अपने लैंग्वेज में यूज करके बच्चे को बतलाना है, ताकि वो अच्छे तरीके से उस प्रोज या पोएम को समझ सके। तो क्वेश्चन पेपर बोल रहा है कि भाई टीचिंग ए प्रोज टेक्स्ट, कि जब टीचिंग ए प्रोज टेक्स्ट को मतलब प्रोज को जब पढ़ाया जाता है कि बीच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी, इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो टीचर को अवश्य करना चाहिए। तो इसका यह नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट, कि प्रोज और पोएम अपने भाषा में लिखा होता है, उसको टीचर को मतलब चिल्ड्रेन के भाषा में या अपने भाषा में यानी सिंपल सा लैंग्वेज में यूज करके उसको बतलाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे उसको क्या कर सके, लर्न कर सके। यानी कि 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर बोल रहा है कि लता एंड इंग्लिश टीचर, लता एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, कि लता एक इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर है क्लास 7 का, डिवाइड द क्लास इनटू पेयर। तो जब भी पेयर का बात करेगा तो पेयर इंटरेक्शन या पेयर वर्क हो सकता है, ठीक है। जब ग्रुप का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप वर्क हो जाएगा या ग्रुप इंटरेक्शन हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि लता इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास 8 डिवाइड द क्लास इनटू पेयर्स टू रीड ए सीक्वेंस ऑफ पिक्चर एंड देम डिस्क्राइब टू ईच अदर, कि भाट इज द एक्टिविटी, मतलब बोला है कि लता जो इंग्लिश क्लास 7 का क्लास टीचर है वो डिवाइड करते हैं क्लास को सीक्वेंस में, पिक्चर में उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, तो जो पेयर में करवाया जा रहा है तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगा, पेयर एक्टिविटी। जो ग्रुप में करवाया जाता है तो क्या हो जाता है, ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि क्या होगा, कि कौन सी एक्टिविटी है, तो ये हो जाएगा पेयर इंटरेक्शन, ग्रुप का वर्क तो नहीं होगा, असाइनमेंट भी नहीं बन रहा है, टीचर फैसिलिटेड रीडिंग भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीयर इंटरेक्शन हो रहा है, कि 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।